अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ने स्कल पे डिस्कस करने को कहा है, तो मैं आज आपको स्कल से स्टार्ट करवाती हूँ। स्कल से स्टार्ट करते हैं। स्कल को आप क्रेनियम भी कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली 22 बोन्स इंक्लूडेड है। ऑसिकल्स को छोड़ के, जो ऑसिकल्स ऑफ द ईयर होते हैं उसको छोड़ के जो है हमारे पास 22 बोन्स हैं। और इसके अलावा क्रेनियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है कैलवेरिया, बेस और फेशियल स्केलेटन आते हैं। इसमें कुछ बोन्स हैं, मैंने लिखे हैं। कैलवेरिया में कौन कौन से बोन्स आते हैं? हमारे पास टेम्पोरल बोन जो कि पेयर होता है, पैराइटल बोन पेयर होता है, फ्रंटल बोन भी पेयर होता है, स्फिनोइड बोन आता है, ऑक्सीपिटल बोन। उसके अलावा हमारे पास इसमें बेस मन जो लोअर पार्ट नहीं है क्रेनियम का, ये अपर पार्ट कैलवेरिया कहलाता है। मतलब कैलवेरिया का मतलब अपर पार्ट होता है क्रेनियम का। और बेस में अगर देखें तो जो इन्फीरियर पार्ट देखें, इन्फीरियरली लोअर पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो हमारे पास स्फिनोइड है, हमारे पास टेम्पोरल है, हमारे पास ऑक्सीपिटल है। अगर हम फेशियल स्केलेटन में देखें, जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं बोन्स, वो हमारे पास नेजल बोन्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, पैलेटन बोन्स होते हैं, लैक्रिमियल बोन होता है, ज़ाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला और अनपेयर्ड बोमर होता है। और इसके अलावा एक बोन भी इन्फीरियर कॉन्कैव होता है, नेजल कॉन्कैव। और ये हमारे पास क्या होता है, क्रेनियम में सारे चीज़ें आते हैं, सारे बोन्स आते हैं एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल ना ही हमारे क्रेनियम का पार्ट नहीं है, किसी भी चीज़ का, वो अलग है इनसे। तो इसके अलावा बात करते हैं क्रेनियम की, तो उसको दो और उसके पार्ट्स हैं। एक्सटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है। एक्सटीरियर जो आपको एक्सटर्नली नज़र आ रहा है, जैसे कि उसमें फ्रंटल व्यू है एंटीरियरली, और इसमें सुपीरियर व्यू है, लेटरल व्यू है, पोस्टीरियर व्यू, ये सारे इन्फीरियर व्यू, ये नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं। बट अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो इसमें हमारे पास नॉर्मा फ्रंटालिस आता है। नॉर्मा जो फ्रंटल व्यू से नॉर्मा फ्रंटालिस कहते हैं। और हमारे पास सुपीरियर व्यू है, वर्टिकलिस कहलाता है। और लेटरल व्यू को लेटरालिस, और पीछे जो होता है पोस्टीरियर व्यू को बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होगा तो इसीलिए उसे बोलेंगे नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस। और जो इंफीरियर व्यू होगा, बेस होगा, लोअर पार्ट होगा, उसे बोलेंगे नॉर्मा बेसिलिस। अगर हम फंक्शनली डेवलपमेंटली देखें, क्लासिफिकेशन करें क्रेनियम की, तो न्यूरोक्रेनियम आता है और विज़रोक्रेनियम। विज़रोक्रेनियम में हमारे पास जो फेशियल स्केलेटन के जो बोन्स थे, मैंने यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया है, फेशियल स्केलेटन के जो बोन्स हैं वो इसमें आते हैं, किसमें? विज़रोक्रेनियम में। और पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा हमारे पास न्यूरोक्रेनियम में जो इसको छोड़ के बाकी जितने भी बोन्स हैं वो सारे हमारे किस में आएंगे? न्यूरोक्रेनियम में। न्यूरोक्रेनियम में क्या होता है? कॉन्ट्रोक्रेनियम भी आता है और कैलवेरिया। कैलवेरिया तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था ना, वो है। सही है। और इसे स्कल वॉल्ट भी कहते हैं। वॉल्ट जो होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, कैप, वॉल्ट, स्कल वॉल्ट भी कह सकते हैं आप, कैप भी कह सकते हैं और कैलवा भी कह सकते हैं। और हमारे पास कॉन्ट्रोक्रेनियम होता है। कॉन्ट्रोक्रेनियम में, या इसे एंडोक्रेनियम भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रो मीन्स का प्राइम, इसमें कॉन्ट्रिफिकेशन होती है, इस वजह से इसमें इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है, इसमें भी इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है। बट इसमें क्या होती है, जो है इसमें इंट्राकार्टिलिजिनस ओसिफिकेशन होती है इन बोन्स में, जो इसमें आते हैं ना, इंक्लूडेड है। अब क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइन वाइज नॉर्मा जो फ्रंटालिस है, वर्टिकलिस है, लेटरलिस है, ऑक्सीपिटलिस है और बेसिलिस है, इनको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। पहले इसको, फिर इसको, इस तरह बहुत सारे फीचर्स है। अभी मैं थोड़ा आपको स्कल में थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास स्कल है, इसी पे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। तो ये हमारे पास फ्रंटल व्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्मा फ्रंटालिस है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर इसे हम थोड़ा बनाएं तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्टिकलिस या सुपीरियर व्यू है। सही है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास है लेटरल व्यू है। सही है, इस साइड में ये लेटरल व्यू है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास है, थोड़ा सा मैं इसे यूँ करूँ, ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारे पास ऑक्सीपिटलिस है। और अगर मैं आपको बेस दिखा दूँ तो ये हमारे पास बेस कहलाएगा, ये इसका बेस है। सही है। सारी चीज़ें हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास मैंडिबल है, सेपरेट कर दिया मैंने। सही है, मैंडिबल एक अलग है, अलग बोन है, स्कल में इंक्लूडेड नहीं है।
सही है। ये हमारे स्कल के साथ मिल के एक साइनोवियल जॉइंट बनाती है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अदरवाइज हमारे स्कल में ज़्यादातर सूचर्स पाए जाते हैं और बच्चों में फेंटानेलिस होते हैं, 6 फेंटानेलिस पाए जाते हैं, बाद में वो ओसिफाई करके सूचर्स में चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे पास ये जो है साइनोवियल जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर, ये रेस्ट ऑफ द स्कल के साथ आर्टिकुलेट करके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। इसके अलावा मैंने एक्सटीरियर पार्ट तो बता दिया। इंटीरियर में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसाज होते हैं, वो आते हैं इंटीरियर पार्ट में क्रेनियम के। अब वो कौन कौन से थोड़ा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्रेनियल फोसा है, ये फ्रंट व्यू है, मैंने सेपरेट कर दिया है बिल्कुल। तो हमारे पास ये आपको फोसास नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है और इसके इस लाइन के दरमियान ये हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा है। और ये जो पीछे वाला आपको डीप सा नज़र आ रहा है ना ज़्यादा पार्ट, ये हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये इंटीरियर पार्ट में आते हैं हमारे स्कल के। इसके अलावा ये हमारे पास स्कल कैप है, इसे भी हम पढ़ेंगे। सो ये कैल्वा भी कह सकते हैं आप इसको, ये है। सो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।